दोस्तों, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवक आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इसके बनाए हुए वीडियो का फिर से खंडन करने वाले हैं। जो इसने व्याख्या की है उसका खंडन करने वाले हैं। हिंदू साहिबान समझे नहीं गीता वेद पुराण, इस पुस्तक को लिखा है। इसमें बता रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है जिसका प्रमाण ये गीता में दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आज यही देखने वाले हैं कि क्या गीता में गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण से कोई अन्य परमात्मा है या रामपाल जी गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट हम इनके विचारों को देखते हैं और गीता को देखते हैं। सत्य क्या है दोस्तों? यह पुस्तक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, अध्यात्म का अनमोल खजाना। जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसके पृष्ठ संख्या 19 पे यहाँ पे लिखते हैं, गीता ज्ञानदाता से अन्य पूर्ण परमात्मा का प्रमाण हमारा इष्ट यानी पूज्य परम अक्षर ब्रह्म है। हम पूजा इसकी करते हैं जो गीता का ज्ञान बताने वाले से अन्य है। पूर्ण परमात्मा है, अविनाशी है, सबका धारण पोषण करने वाला है तथा सम्मान साधना प्रधान देवताओं का भी करते हैं। परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता में इस प्रकार लिखा गया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान बोलने वाले से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जिस तत्व ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है वह तत्व ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञान बताने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर इसी गीता अध्याय 8 श्लोक के 5, 7 तथा अपनी भक्ति करने को कहा है तथा गीता के इसी अध्याय 8 के श्लोक 8, 10, 20, 22 में अपने से अन्य इसी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। इसके विषय में गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म को गीता बोलने वाले ने सबका धारण पोषण करने वाला तथा परमात्मा कहा है। यह भी कहा है कि यही वास्तव में अविनाशी है, पुरुषोत्तम है, जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे संसार व्याप्त है, जो मेरे से अन्य है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को कहा है। पेश है प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29, गीता अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 5, 10, 20, 22। तो दोस्तों हमें पढ़ना है पूरा, ये नहीं कि एक श्लोक को छोड़ना, एक श्लोक को पढ़ना, नहीं, पूरा पढ़ना है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 2 श्लोक 17। यहाँ पे फोटो कॉपी लगाए हैं, ये लगाए हैं गीता अध्याय 7 श्लोक 29 का। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, जो मेरे शरण होकर, किसके शरण होकर? गीता ज्ञानदाता के। अब रामपाल जी और इनके चेलों से पूछा जाए कि क्या आप गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण के शरण में हैं, उनकी भजन करते हैं? तो ये कहेंगे नहीं। इस श्लोक का सीधा सा अर्थ ये बनता है, गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बोल रहा है कि जो मेरे आश्रय होकर, यानी कि जो ज्ञान मैंने पहले दे दिया है अध्याय 4, 32 और 34 में कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस ज्ञान को आधार रखकर वह साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। वह वास्तव में संपूर्ण अध्यात्म कर्म को जानने वाला है। आइए सबसे पहले जो है हम अपनी गीता से अध्याय 2 श्लोक 17 को देख लेते हैं। ये अध्याय 2 श्लोक 17 में क्या कहा गया है? दोस्तों यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 2 है और श्लोक 17 है। इसमें कहा क्या गया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। अब रामपाल जी क्या ले लिए, यहाँ पे कबीर को भिड़ा दिए और ये श्लोक डायरेक्ट किताब में लिख दिए। और मूर्ख लोग है इसी श्लोक को पढ़ करके कबीर भगवान है, वेदों में प्रमाण इत्यादि जो है बोलते रहते हैं। अब इस श्लोक के बाद भगवान क्या कर रहे हैं, ये बात किसके लिए चल रही है, यहाँ बता रहे हैं 18वां में, यह श्लोक 18 है इसी का, कि अविनाशी जानने में न आने वाला, जिस अविनाशी की यहाँ बात कर रहे हैं 17 में, कि जिससे यह संसार व्याप्त है और जो संपूर्ण प्राणियों के विनाश होने पर भी नहीं विनाश होता, उसको बता रहे हैं यहाँ पे। अविनाशी, जानने में न आने वाला और नित्य रहने वाले इस शरीर के यह देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। यानी जो अविनाशी है वह जानने में नहीं आता, जो 17 का अविनाशी है वो जानने में नहीं आता है, उसको जाना नहीं जा सकता कि वह है कैसा। अब वह नित्य रहने वाला है, लेकिन उसका शरीर क्या है? अंत वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों शरीर और आत्मा की बात की गई थी। आत्मा कभी जानने में नहीं आती कि वो है कैसी, और शरीर, जो आत्मा शरीर धारण करती है वो कभी रहती नहीं, वो अंत वाला है। जैसे मैंने ये शरीर धारण किया है तो मेरा ये शरीर चला जाएगा और आत्मा कभी नहीं मरेगी। उसी चीज को यहाँ पे भगवान जो है बार बार वर्णन कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे 16 भगवान ने इसी को कहा था, इसी 2 का 16 है।
असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है अर्थात अनुभव किया है। तो यहाँ किसी भी प्रकार से किसी ऊर्ध्व परमात्मा की बात नहीं हो रही थी। दोस्तों, हम भी अध्याय 2 का श्लोक 16, 17 और 18 अभी खोल कर देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यह है अध्याय 2 का 16 श्लोक नंबर। इसमें लिखा है, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। यानी कि इसमें 2 प्रकार के जो ब्रह्म है, पुरुष है, उसके बारे में संकेत किया गया है। असत्य यानी कि जो नाशवान है, यानी कि जो अक्षर ब्रह्म है, उसका तो नाश निश्चित है। और जो आगे लिखा है, और सत्य का अभाव नहीं, यानी कि जो अविनाशी परमात्मा है वो सदा रहने वाला है, उसका नाश नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यानी कि इन दोनों के बारे में जो वास्तविक जानकारी रखता है वहीं तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत है। दोस्तों, यह 2 का 17 है। अब इसे पढ़ते। नाश रहित तो उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। यानी कि यहाँ पर एक शरीर के बारे में ही बात कही गई है कि वह जो नाश रहित है वह परमात्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं। और ये केशवपाल यहाँ बता रहा था कि इस श्लोक में आत्मा के बारे में बोला गया है, जो कि आत्मा अविनाशी है, नाश रहित है। तो यहाँ पर एक विचारणीय विषय है कि क्या आत्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है? हमने तो यही सुना है कि परमात्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, तो आत्मा का यहाँ पर कहीं भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बारे में बोला गया है। इसी श्लोक का समर्थन अध्याय 8 का 20 भी समर्थन कर रहा है। इसमें लिखा है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, यानी कि वह सनातन परमात्मा है, वह परम दिव्य पुरुष, वह अविनाशी परमात्मा, श्रेष्ठ परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी संसार में जितने भी प्राणधारी जीव हैं वह नष्ट हो जाएंगे, मगर जो परमात्मा है उसकी जो दिव्य देह है वह नष्ट नहीं होती। इस श्लोक में यही दर्शाया गया है। यह वही अध्याय 2 के 18 है। इसमें बताया गया है, नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। वह कहना चाह रहा है कि आत्मा तो अविनाशी है मगर उसके शरीर नाशवान है, और जो परमात्मा है उसका शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, इस संसार में जितने भी शरीरधारी हैं सबका नाश हो जाएगा, सबके शरीरों का नाश होना निश्चित है, मगर जो परमात्मा है उसकी देह का कभी नाश नहीं होता। यही इसमें दर्शाया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस केशवपाल की जो व्याख्या थी उसका इस वीडियो के द्वारा खंडन हो गया होगा। हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम राम, सत साई।